वहीं रहेगी उसके साथ, वहाँ रह के उसको उनको कचूमर करेगी, वो ज़्यादा मेरे दिमाग में सेंस में। दानिश तैमूर का जो कौन होता है, लाइक ही जस्ट ड्राइव द कार, और वो जो निकलता है और जो म्यूजिक और द स्लो मो एंड दैट के कबीर में कोई नुक्स है या मर्दाना कमजोरी है या ये मर्द नहीं है। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 36, 37 एंड 38। तीन एपिसोड इसलिए रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज 36 और 37 में कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं है। असल धमाके जो हुए हैं वो 38 में हुए हैं। पहले मुझे इस ड्रामे से बहुत सारी तकलीफें थी और ये मुझे बहुत टॉर्चर किया करता था इसको देखना इसका। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इतनी ढीठ हो चुकी हूँ, मेरी खाल इतनी मोटी हो चुकी है जूते खा खा के इस ड्रामे के हाथों, क्या मुझ पे असर ही नहीं होता इन बेवकूफियों का। Actually started liking it, enjoying the बेवकूफियां in this drama, but I think it's improved quite a bit. To be honest, ऐसे मैं नहीं कहूंगी कि सबक सभी कुछ बकवास हो रहा है, कुछ बेहतरी आई है। 38 एपिसोड में कुछ बेहतरी आई है। आई विल टेल यू व्हाई। अब ये है कि सिकंदर और असमा ने प्लान ये किया है कि वो रिया की शादी कर देंगे कबीर के साथ, और वो उसके घर पहुंच गए रिश्ता देने के लिए, और हाथ भी जोड़ लिए सिकंदर ने। और इतनी ही एक्सट्रीम, कहीं तो ये लोगों को मरने मारने पे तुले हुए थे और कहाँ ये हाथ जोड़ के अपनी बेटी देने को राजी हो गए। मुझे समझ आता है कि अस्मा आपा क्यों ये कर रही हैं, बिकॉज वाजिद ने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है कि तुम अपनी बहन को ऐसा मोहरा बना के भेजो उनके घर में और वो वहां जाके बदले लेगी। तो मुझे ये बात समझ आती है कि मे बी शी कम्स टू इनके घर में आएगी और इनको मेंटल टॉर्चर करेगी और जलील करेगी, ख्वार करेगी, कुछ इस तरह की कहानी आगे बढ़ेगी। ये तो मुझे समझ आता है। लेकिन अस्मा का तो मुझे समझ आ रही है कि वो वाजिद के कहने में चल रही है। सिकंदर क्यों चल रहा है इस प्लान के ऊपर, क्यों वो अपनी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, शादी कर रहा है ताकि बदला ले सके। दैट इज वेरी लो फॉर अ ब्रदर कि वो अपनी बहन को यूज कर रहा है। एनीवेज, सो उधर जो मुबीन की वाइफ हैं वफा और मिन्हा, जो दो चलाक औरतें हैं, वो खुश हैं बिकॉज अब सारा ध्यान जो है वो कबीर की शादी की तरफ चला गया और उसके अपने शोहर की दूसरी शादी से उसका ध्यान हट गया उसकी सास का। वो सुट्टे लगा रही हैं और वो इंजॉय कर रही है द सिचुएशन। अब ये हुआ है कि वो जो आए हैं सिकंदर और अस्मा, उनका माबीना के साथ जरा टाकरा हुआ है और माबीना राजी होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं और मैं उन शर्तों के हिसाब से ही शादी करूंगी अपने बेटे की, कबीर की। अब जबकि तुमने हाथ जोड़ ली हैं, तुम जलील ख्वार होकर मेरे सामने झुक गए हो, तो अब मुझे कुछ शर्तें हैं कि शर्तें उन्होंने कुछ खास ऐसी नहीं रखी कि वो रिश्ता ये है कि भाई वो शादी के बाद तुम्हारे घर नहीं आएगी मिलने, तुम आके मिलना उससे, और इससे इस कबीर की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये कभी कबीर को धोखा नहीं देगी, बला बला बला। और वो तीनों शर्तें मान जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी शर्त नहीं थी, रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के दिखाई उन्होंने, फिजड़ियां हुई हैं और शादी हो गई। दैट्स इट, लाइक विद इन लाइक एपिसोड एंड हाफ, कहाँ वो मरने मारने पे तुले में और कहाँ वो शादी हो गई और वेडिंग नाइट का सीन आ गया। ना कोई शादी ना कुछ, वेडिंग नाइट का सीन दिखाया है। कमरा बड़ा एग्जॉटिक सा उन्होंने सेट किया है, ब्लैक एंड रेड और लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। अब क्या है, क्योंकि रिया जो है वो बदला लेने के लिए आई है अपने माइंड सेट के साथ, सो शी इज वेरी हेजिटेंट। वो उसका हाथ पकड़ रहा है और वो हाथ नहीं पकड़ने दे रही, और वो इंजॉय नहीं कर रही मोमेंट, और वो फुल मूड में है, वेडिंग नाइट मूड में है। कबीर जो है वो खूब रोमांटिक और ये वो बातें और जूते उतार रहा है। बहुत अच्छे सीन्स हैं और वो बहुत ही नाइस तरीके से कबीर की तरफ से, आई थिंक इज द होल वेडिंग वाइब इज हॉट। बाकी रह गई रिया, तो वो पहले भी बेकार थी, अब भी बेकार है। और वो बस उसको कह रही है मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। वो कहता है तुम थक गई हो या तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। सो एनीवेज, शी इज नॉट इनटू दिस होल रोमांस एंड स्टफ, नजर आ रहा है साफ साफ। कबीर को भी फील हो रहा है। फिर वो कहती है अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, तो कबीर कहता है आई विल किल यू। लाइक उर्दू में कहता है मैं मार दूंगा, बट दैट्स हर समराइजिंग सिचुएशन। एनीवेज, सीन कट होता है, मिन्हा बाहर दरवाजे के बाहर बैठी रो रही है, आई डोंट नो व्हाई। वहां का जो सीन था वो बड़ा वियर्ड था। जो अस्मा और सिकंदर है वो अपने घर में बैठे हुए हैं, और मुझे समझ, अस्मा तो खुश नजर आ रही, दोनों सिबलिंग्स खुश हैं अपनी बेटी की शादी करके एक दूसरे घर में, और वो वहां पे वेडिंग नाइट गुजार रही है किसी आदमी के साथ, और दे आर वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। बहुत वियर्ड सिचुएशन। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे, ये बदला कैसे होगा। अगर वो अभी ही फौरन आ जाएगी या वो वहीं रहेगी उसके साथ, वहां रह के उसको उनको कचूमर करेगी, वो ज्यादा मेरे दिमाग में सेंस बन रही थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर दिखाया उन्होंने कट टू, तो दे आर वेटिंग कि वो आ रही है, लाइक वो उसी वेडिंग नाइट पे ही आ रही है। सो एनीवेज, यानी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह का इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की है रिया की, कि वो सोच रही है कि ये उसके लिए बेहतर है बदला लेना इस तरह, और उससे इसकी इज्जत बढ़ेगी।
मुझे समझ नहीं आता ये कौन बेवकूफ़ औरत ऐसे सोच सकती है कि वेडिंग नाइट पे घर छोड़ के वापस अपने घर आ जाए। तो एनीवेज़ यही हुआ है, वो सोते में उठती है, कबीर सोया हुआ होता है और वो चादर-वादर ओढ़ के चुपके से घर से निकलती है और दरवाज़े पे उसका भाई उसको पिक करने के लिए खड़ा होता है। बगैरती की इंतहा देखें आप। भाई ने वेडिंग नाइट पे बहन को छोड़ा और मिडल ऑफ द वेडिंग नाइट उसको लेके गाड़ी में बिठा के अपने घर वापस ले गया। आसमा आपा की मुझे समझ आती है, वही मैं कह रही हूँ, अस्मा का तो समझ आता है वो बदला ले रही है। सिकंदर किस चक्कर में इस बगैरती में इन्वॉल्व हुआ है? मुझे ये समझ नहीं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कि ये भाई को कहीं समझ नहीं आ रही, अकल नहीं आ रही कि अपनी बहन को तुमने एक रात के लिए भेजा और फिर उसको वापस बुला लिया। सो एनीवेज मुझे समझ नहीं आया कि क्या चक्कर, क्या किस तरीके से बदला होगा, किस तरीके से बदला होगा। अब आया धमाका 38 एपिसोड में जो धमाके हुए, अब मुझे समझ आया कि ये बदला किस तरह से लेना चाह रहे थे। हुआ ये कि कबीर साहब का जो घर है वो दिखाया है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है और लोगों से लबालब भरा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग, और लोग आए, मुबारकबादें हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, म्यूजिक चल रही है, बहुत लाइक रौनकी सा माहौल बना हुआ है। और उसकी जो माँ होती है वो दरवाज़ा खटखटाती है कि आओ बाहर आ जाओ, सब लोग दुल्हन से मिलने आए हैं, दूल्हा से मिलने आए, चलो नीचे आओ। दुल्हन गायब। अब कबीर समझता है शायद वो नीचे है या वो बाथरूम में है, वो कहीं नहीं होती। अब समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। दानिश तो लाइक इट्स लाइक एक्टिंग उसकी ऑन सो गुड इन दिस सीन्स। वो इतना पैनिक हो जाता है, इतना डेविस्टेट हो जाता है कबीर होके, वो इधर उधर भागता है, फिर एकदम उसे क्लिक होता है माइंड में कि ये ना हो कि वो अपने घर चली गई हो। फिर तो जो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं ना, लाइक वो बीस्ट मोड जो होता है ना दानिश तैमूर का, जो ऑन होता है, लाइक ही जस्ट ड्राइव द कार, और वो जो निकलता है और जो म्यूजिक और द स्लो मो एंड दैट बॉडी लैंग्वेज ऑन डॉट ऑन पॉइंट। इतना हॉट सीन था वो, जब वो उसका एक बीस्ट काइंड ऑफ वो जाता है गुस्से में तपता हुआ उसके घर, और वो वहां बैठी होती है अपने भाइयों के, बहन के साथ और भाई के साथ, और वहां पे बहुत ही धमाके के ऊपर धमाका। एक तो तुम रात को छोड़ के उनके अपनी वेडिंग नाइट पे अपने घर वापस आ गए बगैर बताए, और दूसरा ऑन टॉप ऑफ दैट वहां वो पहुंचता है तो वो उसको कह देती है कि ये खुला के पेपर था, मुझे तलाक दो अभी अभी। मैंने कहा ये किस तरह का बदला हुआ कि आप तलाक ले रहे, तो नुकसान तो ज्यादातर औरत का होता है हमारे माशरे में, तलाक याफ्ता कहलाती है, उसको क्या नुकसान पहुंचेगा अगर वो तुम्हें तलाक दे देगा तो। मुझे समझ नहीं आई ये बात कि ये इसका बदला कैसे होगा कबीर से। कबीर का नुकसान कहाँ हुआ इसमें? उसने तुम्हारे साथ एक शादी भी करी धूम धड़क्के से, तुम्हारे साथ एक नाइट भी स्पेंड की, और अब वो तुम उससे तलाक भी मांग रही हो एक रात के बाद, वन नाइट स्टैंड के बाद। तो इसमें कबीर को कहाँ पे नुकसान हुआ? मैं भी सोच ही रही थी, सोच रही क्या ये कैसे हो गया कि वापस ये खुला के पेपर दे के जा रहा है। वो कहता है कि वो बड़ी अच्छा, वो बड़ा डेविस्टेट होता है, लाइक वो कहता है मोहब्बत पे तलाकें नहीं होती। बहुत बेहतरीन सीन है, बेहतरीन। अब तक का ये सबसे बेस्ट सीन था जो 38 एपिसोड में आया है, जब वो उसको तलाक देने से रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं वहां बैठा रहूँ, लेकिन तलाक तुम्हें मैं नहीं दूंगा। और सिकंदर साहब जो है वो कह रहे मेरी बहन को आजाद करो। भाई किस सिलसिले में, किस चक्कर में तुम अपनी बहन को तलाक दिला रहे हो? अगले दिन सुबह है एनीवेज, फिर एकदम से आसमा ने बोला, जिस तरह तुम लोगों के खानदान में लोग इल्जाम लगाते हैं ना औरतों के ऊपर, उनकी इज्जत उछालते हैं, अब जब तुम पे इल्जाम लगेंगे। मैंने कहा क्या इल्जाम लगेगा इस पे? ओह, कि शादी की पहली रात ही उसने ऐसा क्या देखा, क्या कमी थी कबीर में कि अगले दिन ही दुल्हन ने तलाक मांग ली। तुम में कुछ कमी होगी, तुम में कोई नुक्स होगा। ओह! मैंने कहा ओह! सो दे गोना से दैट कि कबीर में कोई नुक्स है या मर्दाना कमज़ोरी है या ये मर्द नहीं है। कहती अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर शक डाला था दुनिया की नज़रों में, अब तुम्हारी मर्दानगी को लेके तुम भी मशकूक हो जाओ। मैंने कहा ओह नो! ये था बदला, ये था बदला। एनीवेज़ उसकी मर्दानगी, अब तुम्हारी मर्दानगी मशकूक हो गई है इस एक्ट से। खैर एनीवेज वो पेपर वेपर फाड़ता है, फेंकता है और अपने घर वापस चला जाता है। बहुत दर्दनाक सीन है। और रिया साहिबा मैं, एक तो रिया असगर अली खान हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए, ये मैंने सब बदले के लिए लिया है, सब वो भी बकवास उसने बुलशिट की है। एनीवेज वो नाराज होकर आंसू लेके वापस चला था। बहुत अच्छी एक्टिंग की दानिश तैमूर ने, बेहतरीन एक्टिंग की है। खैर उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे डेविस्टेट हो रही होती है, बेचारा मेहमानों के बीच में बैठ जाता है और केक काटता है और केक खाता है और आंसू बह रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है, आप देखें। आप 38 एपिसोड के लास्ट like 15 to 20 minutes are so good. So that's what I'm saying कि this drama has grown
on me now. I really really love it. This twist is very good. I am not sure कि कितने दिन तक ये last करेगा, इसकी beauty of this drama, but right now it's good. So please, if you haven't watched this, watch the 38 last 20 minutes. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I review next.